Figure shows same block of wood floating in three different liquid A, B and C of density rho 1, rho 2 and rho 3 respectively. Which of the liquid has the highest density? हम लोगों को बताना है कि किस लिक्विड का डेंसिटी ये हाईएस्ट है, ठीक है। सेम ब्लॉक ऑफ वुड है, मीन्स लकड़ी का बना हुआ सेम ब्लॉक है जो थ्री डिफरेंट लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना। सो हमें बताना है कि डेंसिटी किसका ज़्यादा है, ठीक है। सो देखिए वेट ऑफ द ब्लॉक ये क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना। तीनों ही केस में वेट क्या होगा, ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है, ओके। और इस वेट को बैलेंस कौन करेगा, सो इस वेट को बैलेंस करेगा अपथ्रस्ट, ठीक है, अपथ्रस्ट यू, ठीक है ना, इस तरह से। अब ये अपथ्रस्ट तीनों केस में सेम होगा, तीनों केस में सेम इसलिए होगा क्योंकि देखिए वेट डाउनवर्ड है और ये फ्लोटिंग केस है। केस कैसा है, फ्लोटिंग है। सो अगर केस फ्लोटिंग है ये तभी होगा जब वेट डाउनवर्ड इसका वैल्यू यू के बराबर होगा, डैट मीन्स अपथ्रस्ट के बराबर होगा, अपथ्रस्ट के बराबर होगा, ठीक है ना। सो डैट मीन्स ये यू तीनों केस में सेम है, ओके, ये तो क्लियर है। सो देखिए यू का वैल्यू, अपथ्रस्ट का वैल्यू ये क्या होता है, दैट इज भी रो जी किसी भी लिक्विड में, ठीक है ना। भी क्या है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। मीन्स ब्लॉक जो भी इमर्ज है लिक्विड में या फ्लोट कर रहा है उसने कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस किया है, ठीक है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्ले। रो क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सो इस केस में हमने रो 1 माना है, रो 2 माना है, रो 3 माना है। सो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस देखिए फर्स्ट केस में कितना है, दिस मच, ठीक है। सेकेंड केस में देखिएगा, सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इससे कम है, ठीक है। और थर्ड केस में देखिएगा, सो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कितना है, ये इतना ही है, सबसे कम है, ठीक है। जितना पोर्शन ब्लॉक का लिक्विड में इमर्ज है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, ठीक है। सो डैट मीन्स अगर इस वॉल्यूम को हम लोग V3 माने, इस वॉल्यूम को अगर हम लोग V2 मान ले और इस वॉल्यूम को अगर V1 मान ले हम लोग, सो इसका मतलब है कि जो V3 का वैल्यू है दैट इज लेसर देन V2, दैट इज लेसर देन V1, ठीक है। मीन्स V3 इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस नोट कर लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इन थर्ड केस इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। और अपथ्रस्ट हमको तीनों में इक्वल रखना है, ठीक है ना, U। सो अपथ्रस्ट इक्वल तीनों में कब होगा, जबकि इसका डेंसिटी हाईएस्ट होगा। कैसे, देख लीजिए। फर्स्ट केस में U का वैल्यू, फर्स्ट केस में U का वैल्यू हो जाएगा V1 रो 1 जी, सेकेंड केस में U का वैल्यू होगा V2 रो 2 जी, ठीक है। और थर्ड केस में U का वैल्यू होगा V3 रो 3 जी। और ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये W को काउंटर बैलेंस कर रहा है, वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा है, ठीक है। सो वेट तो तीनों केस में सेम है, सेम ब्लॉक है, ठीक है। सो सेम ब्लॉक है तो वेट सेम है, सो वेट सेम है तो उसको जो अपथ्रस्ट बैलेंस करेगा वो भी सेम होगा। सो तीनों केस में सेम होगा। सो V3 यहाँ पर स्मॉलेस्ट वन है, ठीक है, ये V3 स्मॉलेस्ट वन है, ठीक है। सो V3 अगर स्मॉलेस्ट वन है और ओवरऑल तीनों को इक्वल होना है, सो ये जो रो 3 है इसको लार्जेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना, लार्जेस्ट होना पड़ेगा और ये स्मॉलेस्ट है, तभी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो तीनों में इक्वल होगा, ठीक है। सो डैट मीन्स रो 3 इज द लार्जेस्ट और हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और पहले वाले में देखेंगे, सो V1 क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट, ये वॉल्यूम लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट वॉल्यूम है, ठीक है। सो अगर ये वॉल्यूम लार्जेस्ट है, सो इस डेंसिटी को क्या होना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट डेंसिटी होगा, तभी जाके इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा, ठीक है ना। सो नोट कर लीजिएगा इसको।